Namaskar and welcome to StudyView channel on YouTube. I hope you are doing well. I am Rohit Raj. This is part 1 video of Indian Geography. पिछले वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स को देखा था कि हमें इस सीरीज़ में इंडियन ज्योग्राफी के ये सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। ये सारे टॉपिक्स को हम बहुत उम्दा तरीके से पढ़ेंगे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आप सोचोगे क्यों हमने इसको नहीं कवर किया, इसको नहीं किया, आखिर डायरेक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को क्यों? ये जो टॉपिक है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, इसलिए हमें इस टॉपिक को कवर करना है। पहले अगर हम इस टॉपिक को क्लियर ना करें, इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, तो हम इंडियन ज्योग्राफी में जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये सारी चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे। हमारा देश किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड में आता है ये भी समझना ज़रूरी है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले ग्लोब के बारे में देखेंगे, फिर लैटिट्यूड, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, फिर लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, इंटरनेशनल डेडलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है चाय बगान टाइम। ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट ग्लोब। ग्लोब अर्थ प्लैनेट का एक छोटा मॉडल होता है जो पृथ्वी के डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को दर्शाता है, जिसमें हमें कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, कंट्रीज़, आइलैंड्स के शेप्स, सी रूट, एयर रूट, रिवर्स के बारे में पता चलता है। हम देखते हैं कि ग्लोब का जो मॉडल है उस पर हम देखते हैं कि कुछ लाइंस ड्रॉ किए रहते हैं जो वर्टिकल होती हैं और हॉरिजॉन्टल होती हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में जानेंगे और ओशंस के बारे में जानेंगे। वैसे तो आप लोगों ने बचपन में ही से पढ़ा होगा, हम प्राइमरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी हमारे अर्थ पर पूरे वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशंस हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जिसमें एशिया हमारा सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में और ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में। और 5 ओशंस के बारे में देखिए, ये हमारे 5 ओशंस हैं, आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन। एक और बात, अंटार्कटिका हमारा कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक ओशन है, अटलांटिक भी ओशन है। ये तीनों टर्म जो है ये ज़्यादातर बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है। कभी वो सोचते हैं कि अंटार्कटिका हमारा ओशन है और आर्कटिक हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो ये तीनों टर्म में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, इसलिए याद रखना, ये अंटार्कटिका जो है, ये अंटार्कटिका हमारा क्या है, कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है, जो ये इसका स्पेलिंग ये हो गया, और आर्कटिक और अटलांटिक ये ओशन है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। ओके, अब लोकेशन देख लेते हैं कि सारी ओशंस और कॉन्टिनेंट का लोकेशन क्या है। ये रहा एशिया, जहाँ पर हमारा प्यारा भारत एग्जिस्ट करता है। ये अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ओशंस ये रहे। पैसिफिक ओशन, देखिए पैसिफिक ओशन में नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, सबसे ऊपर दिख जाता है हमें आर्कटिक ओशन, और यहाँ पर एस के शेप में देखिए ये अटलांटिक ओशन है, जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन कह सकते हैं और इसे साउथ अटलांटिक ओशन कह सकते हैं। और ये रहा इंडियन ओशन, ये एक ओनली ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है, इंडिया के नाम पर रखा गया है, इंडियन ओशन। और ये रहा हमारा सॉदर्न ओशन। तो ये हो गए 5 ओशंस। अब हम जानेंगे लैटिट्यूड होता क्या है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये दोनों इमेजिनरी लाइंस हैं जो ग्लोब पर खींची गई होती हैं। ये लैटिट्यूड होती है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। जैसे कि आपको फिगर में दिखाते हैं, ये रहा हमारा अर्थ, और इस पर जितने भी लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं। इसे हम लॉन्गिट्यूडनल लाइन कहते हैं और इसे हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। लैटिट्यूड को हिंदी में हम अक्षांश रेखा कहते हैं और लॉन्गिट्यूड को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और सबसे जो लंबी लैटिट्यूडनल लाइन होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, जिसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कह सकते हैं। इक्वेटर एक ऐसा लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर का पार्ट जो हमारा हो गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और नीचे का पार्ट हो गया साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को हिंदी में हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर को हम हिंदी में दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं।
लैटिट्यूड जो ड्रॉ किया जाता है हमारे ग्लोब पर वो सर्कल की तरह होता है और ये सर्कल अर्थ के एक्सिस पर परपेंडिकुलर होते हैं और इसका सेंटर अर्थ के एक्सिस पर लोकेटेड होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये अर्थ का सेंटर है, ये रहा अर्थ का सेंटर और ये हमारा है इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल है ये अर्थ का सेंटर है और इस सेंटर से हमारा जो भी लाइन शुरू होता है उसे हम डिग्री में मेज़र करते हैं। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस को डिग्री में मेज़र किया जाता है। इस तरह के इस तरह की लेटी हुई लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं और इस तरह की जो खड़ी लाइन होती है उसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इक्वेटर अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दिस इज़ लैटिट्यूड लाइन ऑफ 0 डिग्री। ये जो आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है और एक एक डिग्री के अंतराल पर हम देखते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूड डिग्री है वो बढ़ता जाता है और इस तरह से अगर हम पोल तक जाएं तो लैटिट्यूडल लाइन जो है छोटी होती जाती है। इक्वेटर से पोल तक अगर हम जाएं तो देखते हैं कि लैटिट्यूडल लाइन आपस में इक्वल होती है जबकि लॉन्गिट्यूड लाइन जो है इक्वल नहीं होती है। अगर लॉन्गिट्यूड लाइन को देखा जाए तो अगर इक्वेटर से हम पोल की ओर जाएं तो लॉन्गिट्यूड लाइन क्या होती हैं, वो आपस में मिलती जाती हैं। तो जो लैटिट्यूड लाइन क्या होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि वेस्ट टू ईस्ट तक जो लाइन खींची होती है ग्लोब पर उसे हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। In fact, as we move from the equator to the pole, the length of the lines of latitude decreases continuously. जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं, इस फिगर में देखते हैं। जैसा कि हम इक्वेटर से पोल की ओर मूव करते हैं तो लैटिट्यूड लाइन जो है वो छोटी होती जाती हैं, इक्वेटर लाइन जो है वो सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन होती है। इक्वेटर लाइन सबसे बड़ी लैटिट्यूड लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। इक्वेटर लाइन की जो लंबाई होती है वो है 40,000 किलोमीटर, 14,000 किलोमीटर। जबकि पोल एक जस्ट अ पॉइंट है। अगर हम ये कहें कि इक्वेटर 40,000 किलोमीटर है इसकी जो लंबाई, तो अगर हम पोल की बात करें तो पोल एक जस्ट अ पॉइंट है, उसकी लंबाई क्या है, तो उसकी लंबाई है 0। पोल एक पॉइंट है जिसकी लंबाई है 0। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिंस द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स इट इज कॉल्ड द ग्रेट सर्कल। इक्वेटर सबसे लंबी लाइन होती है जिस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये एक लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है और इसलिए हम इसे ग्रेट सर्कल भी कह सकते हैं। इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध और साउथ पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। सभी लैटिट्यूड लाइंस पैरेलल होती हैं और 2 लैटिट्यूड के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर। लैटिट्यूड लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 डिग्री के अंतराल में, 1 डिग्री के डिफरेंस में अगर देखा जाए तो हर डिग्री की जो दूरी है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। लैटिट्यूड के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है माइंड में, ये नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर कितने हैं लैटिट्यूड्स के, 1 2 3 4, क्या हम काउंट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या है, इन्फिनिटी। लैटिट्यूडनल लाइंस इमेजिनरी होती हैं और इनकी जो संख्या है ये इन्फिनिटी है। जब डिग्री पर इसे ड्रॉ किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती हैं, 181। ओके, जब डिग्री में इसे ड्रॉ किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होती है, 181 होती है। 90 लाइंस नॉर्थ में, 90 लाइंस साउथ में और एक इक्वेटर भी होता है, इसलिए यहाँ पर 90 + 90 = 180 और एक इक्वेटर भी होता है 1, तो ये हो जाएगा क्या, 81। 181 लैटिट्यूड लाइंस होती हैं डिग्री में। 90 लाइंस नॉर्दर्न लैटिट्यूड, 90 लाइंस साउदर्न लैटिट्यूड और एक लाइन क्या होता है, वो है इक्वेटर। अब हम जानेंगे इक्वेटर के बारे में, जिसे विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए, ग्लोब के बीचों बीच
ग्लोब के बीचों बीच इक्वेटर एग्जिस्ट करता है। ये एक ऐसा लाइन है जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। दो इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, इसे फिजिकली अर्थ पर किसी ने ड्रॉ नहीं किया है, किसी ने लंबी सी लाइन को एक पेंसिल लेकर लिख दिया है, खींच दिया है, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये इमेजिनरी लाइन होती है ग्लोब पर। जब हम ग्लोब को ऑब्जर्व करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर हमें तीनों जो मेजर लाइंस हैं तीनों दिखती हैं। कौन कौन से हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो अभी हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं, बाकी ये दोनों लाइंस के बारे में हम बात करेंगे आगे। तो इक्वेटर जो होता है वो सबसे लंबी लैटिट्यूड होती है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड पर है। ये इसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ओके। इक्वेटर साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ईस्ट एशिया के देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि हम देख सकते हैं, अगर मैप में हम देखें तो इक्वेटर के बारे में ये रहा, कहाँ गया, ये रहा वर्ल्ड मैप। ठीक है, वर्ल्ड मैप। और देख सकते हैं कि बीच से ये इक्वेटर जो गया है, ये रहा साउथ अमेरिका, और ये है अफ्रीका, और ये ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं। तो यहाँ से यहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं, तो यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज़ को इक्वेटर क्रॉस करता है, और कोई एक रिवर भी है जो अफ्रीका में है, वो इक्वेटर से क्रॉस होती है। वो इक्वेटर को दो दो बार वो काटती है। ठीक है, देखिए इक्वेटर पर जो सन की रेज होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है। इक्वेटर पर सन की रेज जो होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलरली, जिस कारण इक्वेटर इक्वेटर वाले रीजन में अधिक सन हीट पहुंचता है, और कंसिक्वेंटली टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो इक्वेटर पर सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ने के कारण जो इक्वेटर वाला रीजन हो गया, ये हमेशा क्या होता है, हीट जोन में होता है। यानी कि बहुत ही यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे अफ्रीका वाले आप रीजन में देखोगे तो अफ्रीकन जो लोग होते हैं यहाँ पर बहुत हीट का सामना करते हैं। और ब्राज़ील वाला एरिया जो हो गया, ठीक है। इक्वेटर पर वर्ष में दो बार, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को। और ये ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं, तो यहाँ से यहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं, तो यहाँ से इक्वेटर क्रॉस करता है। आगे हम देखेंगे कौन कौन से कंट्रीज़ को इक्वेटर क्रॉस करता है, और कोई एक रिवर भी है जो अफ्रीका में है, वो इक्वेटर से क्रॉस होती है। वो इक्वेटर को दो दो बार वो काटती है। ठीक है, देखिए इक्वेटर पर जो सन की रेज होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है। इक्वेटर पर सन की रेज जो होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है, परपेंडिकुलरली, जिस कारण इक्वेटर इक्वेटर वाले रीजन में अधिक सन हीट पहुंचता है, और कंसिक्वेंटली टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो इक्वेटर पर सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ने के कारण जो इक्वेटर वाला रीजन हो गया, ये हमेशा क्या होता है, हीट जोन में होता है। यानी कि बहुत ही यहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे अफ्रीका वाले आप रीजन में देखोगे तो अफ्रीकन जो लोग होते हैं यहाँ पर बहुत हीट का सामना करते हैं। और ब्राज़ील वाला एरिया जो हो गया, ठीक है। इक्वेटर पर वर्ष में दो बार, इक्वेटर पर साल में दो बार, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, 23 सितंबर, ये दो डेट हैं जब सन की जो लाइट है, जो सन की रेज हैं, वो स्ट्रेट पड़ती है इक्वेटर पर। सन की रेज स्ट्रेट पड़ती है इक्वेटर पर परपेंडिकुलरली, जिस कारण से ये जो दो दिन होता है, यहाँ पर जो दिन बहुत लंबी होती है और रातें छोटी होती हैं। अफ्रीका में एक नदी है, कांगो नदी। ये नदी इक्वेटर को दो बार काटती है। कहाँ पे वो नदी? अफ्रीका में। वो इक्वेटर को दो बार काटती है। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो बिसाइड्स द इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री होता है। बिसाइड्स द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड: ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। तो ये इनकी डिग्रीज हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री पे साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एग्जिस्ट करता है। ये दोनों जो लाइन है ये इक्वेटर की पास होती है।
इक्वेटर के नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसका ये देखिए लोकेशन, ये रहा इक्वेटर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जिसे मकर रेखा कहते हैं। ये रहा आर्कटिक सर्कल जो नॉर्थ हेमिस्फेयर में है, और ये रहा अंटार्कटिक सर्कल जो साउथ हेमिस्फेयर में है। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री पर एग्जिस्ट करता है साउथ ऑफ इक्वेटर। ये रहा अंटार्कटिक सर्कल और ये रहा आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। हर साल देखा जाए तो 21 जून को जब सन इस लाइन के ठीक ऊपर होता है तब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबी होती है और रातें सबसे छोटी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि हर साल 21 जून को जब सन इस लाइन के ठीक ऊपर होता है, कौन से लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ठीक ऊपर होता है, तब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबी होती है और रातें सबसे छोटी। दूसरी तरफ देखा जाए तो सदर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे छोटी होती है और रातें सबसे लंबी। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है। तो ये मैक्सिको, बहामास, लिबिया, इंडिया, माली, ओमन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, चाइना, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया। तो ये सारी कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है। द सन इज डायरेक्ट टूवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन द समर सोल्स्टिस 21 जून। अब जानते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बारे में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या होता है? तो ये इक्वेटर के साउथ वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, तो ये इक्वेटर के साउथ वाले पार्ट में एग्जिस्ट करता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे भारत से भी क्रॉस करता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भारत से क्रॉस करता है तो वो किस किस स्टेट से क्रॉस करता है। तो हम देखते हैं, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में एग्जिस्ट करता है। ये गुजरता है ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री। ये भारत के बीचों बीच से गुजरता है और भारत को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है। पासेस ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through almost middle of the country, dividing into almost 2 equal halves. It passes through 8 states. ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एवरग्रीन क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है? तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोट्सवाना, ब्राज़ील, चिले, मंडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नम्बिया एंड पैराग्वाय। तो ये सारी कंट्री से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरता है। ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो इक्वेटर के साउथ वाले पार्ट में है। इक्वेटर के साउथ वाले पार्ट यानी कि अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अगर देखा जाए तो ये साउथ अमेरिका से गुजरता है, साउथ अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ वाले पार्ट से गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर के पैरेलल 23.5 डिग्री की लाइन को कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन अर्थ का सबसे सदर्न लैटिट्यूड लाइन है जिस पर सन दिन के समय परपेंडिकुलरली चमकता है। हर साल देखा जाए तो 22 दिसंबर को जब सन इस लाइन के एकदम ऊपर होता है, ठीक ऊपर, तब सदर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबी और रातें सबसे छोटी होती है। वही उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध नदर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे छोटी, और दक्षिणी गोलार्ध की तो बात कर ली हमने, लाइन के एकदम ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के,
यानी मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है, तब सदर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे लंबी और रातें सबसे छोटी होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में दिन सबसे छोटी और रातें सबसे लंबी होती है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन कौन से कंट्री से क्रॉस करता है। तो हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes through the अटाकामा नमीब। बहुत अजीब अजीब कंट्री के नाम है यार, कहाँ गया। तो हमने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू दिस कंट्रीज अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोट्सवाना, ब्राज़ील, चिले, मडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नमीबिया एंड पराग्वे। तो ये सारी कंट्रीज है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। अब हम देखते हैं लैटिट्यूडनल हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के लैटिट्यूडनल हीट जोन्स के बारे में जानेंगे। द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. तो हमने ये पढ़ा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाला जो एरिया है ये साल में अब आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इसे मकर रेखा कहते हैं। देखिए मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में इक्वेटर के पैरेलल 23.5 डिग्री की लाइन को कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थ का सबसे सदर्न लैटिट्यूड लाइन है जिस पर सन दिन के समय परपेंडिकुलरली चमकता है। हर साल 22 दिसंबर को जब सन इस लाइन के एकदम ऊपर होता है तब सदर्न हेमिस्फेयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबी और रातें सबसे छोटी होती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटी और रात सबसे लंबी होती है। तो क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन से कंट्री से ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है। सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का। ये देखिए ये हीट जोन्स ऑफ अर्थ की ये मैप है, 1 मिनट, ये वर्ल्ड मैप में देखिए ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इक्वेटर, और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये लोकेट करता है अर्थ के सदर्न हेमिस्फेयर में, अर्थ के दक्षिणी गोलार्ध में ये लोकेट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे, कन्फ्यूजन नहीं होना है। इक्वेटर के जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये सारी कंट्रीज से होकर गुजरता है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोट्सवाना, ब्राज़ील, चिले, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड पराग्वे। तो ये सारी कंट्रीज है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करता है। हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लिया और इक्वेटर भी देख लिया। अब हम आते हैं आर्कटिक सर्कल पर। ये रहा हमारा आर्कटिक सर्कल, ये रहा आर्कटिक सर्कल और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल। सबसे पहले हम आर्कटिक सर्कल को देखेंगे। नदर्न हेमिस्फेयर में 66.5 डिग्री की लाइन को आर्कटिक सर्कल कहते हैं। आर्कटिक सर्कल नदर्न हेमिस्फेयर में वन नॉर्थ मोस्ट लैटिट्यूड है जिस पर सन कंटिन्यूसली 24 आवर का दिन या 24 आवर का रात होता है। फिर से रिपीट करते हैं। आर्कटिक सर्कल उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है जिस पर सन कॉन्टिन्यूस यानी लगातार वो 24 घंटे का दिन और 24 घंटे का रात हो सकता है वहाँ। आर्कटिक सर्कल यूनाइटेड स्टेट्स यूएस के अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से होकर गुजरता है, जबकि आइसलैंड इसकी साउथ में है। ठीक है, तो कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरता है आर्कटिक सर्कल? तो ये यूएस के अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रूस से होकर गुजरता है। रशिया यूएस का पार्ट नहीं है बट रशिया से होकर भी गुजरता है आर्कटिक सर्कल, लेकिन आइसलैंड इसके साउथ में है। ठीक है, ये जो सर्कल है कनाडा की ग्रेट बैरियर वाटरफॉल जो है वर्ल्ड का एक बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, ग्रेट बैरियर वाटरफॉल, वहाँ से होकर गुजरता है। आर्कटिक सर्कल वाली रीजन में सनलाइट ऑब्लिक्विली यानी कि तिरछी पड़ती है, जैसे ये आर्कटिक सर्कल है, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, ये अर्थ है, ये सन है, तो ये इक्वेटर पर सीधा स्ट्रेट रेज जाएंगी। सन की जो रेज है वो स्ट्रेट जाती है और यहाँ तक पहुँचने में सनरेज को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और ये ऑब्लिक्विली जाएगी यानी कि तिरछी जाएगी। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर हीट जो है बहुत ही कम ऑब्टेन होता है, जिस कारण से ये आर्कटिक सर्कल एक फ्रिजिड जोन में आता है। ठीक है, फ्रिजिड जोन आर्कटिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर हिंदी में आप देख सकते हैं कि दक्षिणी यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव वृत्त है और यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध है। ठीक है, तो आर्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है वो क्या, वहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम मिलता है, जिससे यहाँ बहुत अधिक ठंड रहती है और इस कारण इस रीजन में कोल्ड डेजर्ट भी पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फ्रीजिक जोन लिखा हुआ है, तो ये इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। हमने आर्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखेंगे अंटार्कटिक सर्कल। देखिए सदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री वाली लाइन को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। अंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में वह सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है, यानी अक्षांश है, जिस पर सन लगातार 24 घंटे का दिन करता है और 24 घंटे की रात करता है। ठीक है, देखिए मोस्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल हमेशा कवर्ड होता है आइस से, और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, most of the Antarctic circle is always covered with ice, that's why it is also called the white continent। हमने आर्कटिक सर्कल को देख लिया और अंटार्कटिक सर्कल को भी देख लिया। अब एक आता है हॉर्स लैटिट्यूड, जिसे अश्व अक्षांश कहते हैं। देखिए अश्व अक्षांश क्या होता है, वो अर्थ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स के बीच एक बेल्ट के रूप में पाया जाता है, यानी कि पट्टियों के रूप में होता है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड को फिर से समझते हैं, जिसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। देखिए अर्थ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री तक नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड के बीच ये बेल्ट पाया जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड बेल्ट पाया जाता है, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। देखिए इन इन अक्षांशों में उपोष्ण उष्णकटिबंधीय पेटी होती है, यानी कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाई जाती है इन लैटिट्यूड्स पर। और यहाँ एटमॉस्फेयर जो होता है बहुत ही कम होता है, यानी कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो विंड सर्कुलेशन होता है ना, हवा का संचार, वो बहुत ही कम होता है, जिसके कारण इसे हॉर्स लैटिट्यूड बेल्ट कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पर। ठीक है, अब हम लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में देशांतर कहा जाता है। देखिए ग्रीनविच लाइन, जिसे हम प्रधान देशांतर कहते हैं, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पहले और वेस्ट इक्वेटर लाइन पर जो पॉइंट होता है उसके एंगुलर डिस्टेंस में मेजरमेंट को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड लाइंस के बारे में, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए ग्रीनविच लाइन, जिसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही ग्रीनविच लाइन कहते हैं, या फिर आप प्रधान देशांतर भी कह सकते हैं। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के पहले और वेस्ट इक्वेटर लाइन पर दिया गया जो पॉइंट होता है उसके एंग्लो डिस्टेंस के मेजरमेंट को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, या फिर आप सीधी भाषा में कहें तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो लाइंस होती है, उसे लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या फिर आप उसे प्रधान यामोत्तर रेखा भी कह सकते हैं। ये प्राइम मेरिडियन इंग्लैंड के ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है, इंग्लैंड में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ से होकर गुजरता है। क्या गुजरता है? प्राइम मेरिडियन। देखिए हमने इक्वेटर को देखा था, इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर को देखा था, ये क्या था? लैटिट्यूड लाइन। ये लैटिट्यूड लाइन था जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में। तो उसी प्रकार ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन है जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, या फिर प्रधान यामोत्तर रेखा कह सकते हैं। तो ये इंग्लैंड की ग्रीनविच से होकर गुजरता है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पर, वहाँ से होकर गुजरता है, जिस कारण इसे ग्रीनविच लाइन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्राइम लॉन्गिट्यूड लाइन के पहले में जो देशांतर है उसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और वेस्ट में लोकेटेड जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसको वेस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया वेस्ट साइड और ये हो गया ईस्ट साइड, तो इसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं और इसे इसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं और इसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर कह सकते हैं, राइट। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के पहले, प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड को हम वेस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं, और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाले लॉन्गिट्यूड को ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहते हैं।
लॉन्गिट्यूड लाइन पर लोकेटेड सभी लोकेशंस का लॉन्गिट्यूड इक्वल होता है। क्या? लॉन्गिट्यूड लाइन पर लोकेटेड सभी लोकेशंस का लॉन्गिट्यूड इक्वल होता है और उन सभी लॉन्गिट्यूड्स का वैल्यू लॉन्गिट्यूड लाइन के वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इक्वल इंटरवल यानी कि समान अंतराल पर ड्रॉ किया गया जो लॉन्गिट्यूड लाइंस होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 111.3 किलोमीटर। यानी कि एक लॉन्गिट्यूड और दूसरी लॉन्गिट्यूड के बीच की जो दूरी है वो 111.3 किलोमीटर होता है। टुवर्ड्स पोल्स, अगर हम पोल की ओर जाने पर जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, दो लॉन्गिट्यूड की जो दूरी होती है वो कम होती जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम पोल्स की ओर जाएं, इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएं तो आप देख सकते हैं दो लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी घटती जाती है, इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है और दो लॉन्गिट्यूड्स के का जो डिस्टेंस होता है वो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर ज़ीरो हो जाता है। जिस तरह से ये लॉन्गिट्यूड पोल्स की ओर जाते हुए इसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है और फाइनली पोल पर पहुंचते ही इसका जो डिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और 180 डिग्री 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन मिलकर अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में बांटता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन के पहले वाले पृथ्वी के आधे भाग को ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूम जाती है। यानी पृथ्वी का पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगता है। इसका मतलब पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री, अगर आप देखें तो 360 डिग्री 24 घंटे में 360 डिग्री 24 घंटे में, तो ये हो गया 15 डिग्री एक घंटे में, तो एक घंटे में कितना 15 डिग्री। तो यानी कि 360 डिग्री 24 घंटे में अर्थ पूरा करती है, एक चक्कर पूरा करती है, तो 15 डिग्री एक घंटे में, क्या एक घंटे में 15 डिग्री पूरा करती है। तो एक घंटे में 15 डिग्री, एक घंटे को हम 60 मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट, तो 4 मिनट में 1 डिग्री, राइट। 360 डिग्री 24 आवर्स में। देखिए पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगा लेती है, 24 घंटे में एक चक्कर वो अपने एक्सिस पर घूम जाती है, तो मतलब एक चक्कर वो कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री, एक घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास करती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को पास करती है। ठीक है, क्लियर। देखिए अर्थ जो होता है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। हमें इस बात को लेकर कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि कभी भी जो हमारा अर्थ है पृथ्वी, वो कंटिन्यूअस वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। इस कारण ईस्ट की ओर बढ़ने पर हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का समय बढ़ जाता है। ठीक है, हम फिगर से समझते हैं। देखिए अर्थ जो है वो कभी भी ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट, 1 मिनट, वेस्ट टू ईस्ट, ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया वेस्ट और ये हो गया ईस्ट। तो अर्थ हमारा रोटेट कैसे करता है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे तो हर लॉन्गिट्यूड पर 4 मिनट का समय बढ़ता हुआ दिखेंगे। ठीक है, जब भी हम ईस्ट की ओर बढ़ेंगे, यहाँ पे ये 0 डिग्री हो गया, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, तो हम ईस्ट की ओर जब बढ़ेंगे तो हर 4 मिनट पर एक लॉन्गिट्यूड बढ़ता देखेंगे, 4 मिनट पर एक लॉन्गिट्यूड, तो एक घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करती है। ठीक है,
1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पास करती है। ठीक है। दस द प्लेसेस विच आर ईस्ट ऑफ ग्रीनविच लाइन, वो प्लेसेस जो ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की ओर है। ठीक है। वो प्लेसेस जो ग्रीनविच लाइन से ईस्ट की ओर है, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर है, उसका टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे होता है। और वो प्लेसेस जो ग्रीनविच टाइम से वेस्ट की ओर है, यानी ये वाला एरिया, उसका टाइम प्राइम मेरिडियन से ग्रीनविच लाइन से पीछे होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि देखिए हमारे पास कितनी टोटल लॉन्गिट्यूड हो सकते हैं क्या, तो हम कितनी लॉन्गिट्यूड को पढ़ेंगे। कहीं पर ऐसा लिखा नहीं कि लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं। लैटिट्यूड को तो जाना था कि लैटिट्यूड क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन अगर डिग्री में देखा जाए तो लैटिट्यूड कितने होते हैं, 181 इक्वेटर को लेकर। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं। तो देखिए हालांकि काउंटलेस लॉन्गिट्यूड लाइंस ड्रॉ की जा सकती है, फिर भी एक एक डिग्री पर ड्रॉ की गई पूरे लॉन्गिट्यूड्स की संख्या 360 होती है। ठीक है। क्या पूरे लॉन्गिट्यूड्स की संख्या 360 डिग्री होती है, 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो डिग्री हो गया लॉन्गिट्यूड। तो इस तरह से जाएंगे तो ये जो इसके अपोजिट आएगा, प्राइम मेरिडियन के जो अपोजिट आएगा, वो होगा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम आगे पढ़ेंगे, वो इंटरनेशनल डेट टाइम होता है। ठीक है। इंटरनेशनल डेट टाइम होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो वो होता है 180 डिग्री। ठीक। फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा 360 डिग्री। ठीक है। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, 360 होते हैं, 180 इधर और 180 इधर। ठीक है। और हमें इस बात को याद रखना है कि प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच लाइन ये सेम है। ठीक है। या फिर आप इसे प्रधान या मोतर रेखा भी कह सकते हैं, या फिर प्रधान मध्याह्न रेखा भी कह सकते हैं। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर। आप सभी ने ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में तो पढ़ लिया है, प्राइम मेरिडियन के बारे में, लेकिन एक टर्म यूज होता है UTC, जिसका मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। ये जो है ग्रीनविच मीन टाइम के जगह पर यूज होता है आज के समय में, लेकिन 1972 से पहले UTC को ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम या फिर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेटेड कहा जाता है। यह एक समन्वित समय पैमाना है जिसे ब्यूरो इंटरनेशनल डे स्पॉट्स एट मेसर्स, जिसे BIPM द्वारा बनाया रखा जाता है। इसे जेड टाइम या जुलू टाइम के रूप में भी जाना जाता है, जेड टाइम या फिर जुलू टाइम। ओके। UTC जो लाइन है जिसे हम ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जानते हैं, तो आज की डेट में इसे UTC से इसका यूज़ किया जाता है, UTC टर्म से यूज़ किया जाता है। UTC जो लाइन है ये 2 कॉन्टिनेंट यूरोप और अफ्रीका से गुजरता है, यूरोप और अफ्रीका से होकर गुजरता है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन यानी UTC यूरोप और अफ्रीका के कई देशों से होकर गुजरता है, जैसे इंग्लैंड में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोंगो जैसे देशों से गुजरती है। देखिए टाइम यूनिफॉर्मिटी को ध्यान में रखते हुए दुनिया के सभी देशों ने टाइम एस्टिमेशन के लिए ग्रीनविच लाइन को माना है। ठीक है। जिसे स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहते हैं, हिंदी में मानक समय रेखा कहते हैं। तो इसे ही एक्सेप्ट किया है वर्ल्ड ने। इसे शॉर्ट में GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। इंडिया 0 डिग्री लाइन में 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट की ओर लोकेटेड है, इसलिए ग्रीनविच से इंडिया का समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो ये लोकेशन है, ये क्या 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर लोकेटेड है, इसलिए ग्रीनविच मीन टाइम से UTC से इंडिया का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट ज़्यादा होगा, 5 घंटा 30 मिनट आगे होगा। आप सभी को मैं गूगल अर्थ में दिखाता हूँ कि इंडिया किस लॉन्गिट्यूड में लोकेट करता है। वो एक 3D व्यू होगा, चलिए देखते हैं।
देखिए ये रहा अर्थ का 3D व्यू, जिसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस दिख रही होंगी और सारे कॉन्टिनेंट्स भी दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि बीच में एक बड़ी सी एक लाइन गई हुई है, ये है इक्वेटर, ये है इक्वेटर। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, और ये देख सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और बीच में इक्वेटर है। ठीक है, अब हम आपको दिखाते हैं कि प्राइम मेरिडियन, जिसे यूटीसी कहा जाता है, ये रहा, ये देखिए यूटीसी, ये रहा प्राइम मेरिडियन लाइन। और आप देख सकते हैं ये रहा आर्कटिक सर्कल, और नीचे देखने को मिल जाएगा हमें क्या, अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा इंडिया किस लॉन्गिट्यूड में लोकेट करता है। ये रहा एशिया, ये इंडिया। तो इंडिया को हम देखेंगे तो इंडिया इस लॉन्गिट्यूड में लोकेट करता है। आप देख सकते हैं कि हमने ये अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि 68 डिग्री से 68 डिग्री से 97 डिग्री ईस्ट की ओर लोकेट करता है इंडिया। 68 डिग्री, आप देख रहे हैं ये रहा 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये हो गया। और ये ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। क्यों हम इसे ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन, अगर आप प्राइम मेरिडियन की ओर जाएँ तो आपको वेस्ट की ओर जाना होगा, तो वहाँ प्राइम मेरिडियन होगा। तो प्राइम मेरिडियन 0 होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, इसलिए प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की ओर जाते हैं तो ईस्ट लॉन्गिट्यूड मिलता है। इसलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ई लिखा हुआ है ईस्ट, 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है ये। तो इंडिया का जो एक्सटेंशन है ये 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 90, 95 और 97 हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। देखिए ये रहा 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी कि देख रहे हैं हम यहाँ पर हमारा इंडिया का जो बॉर्डर है वो एंड होता है। ये देखिए 97 यहाँ आ रहा है, 97 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आई होप कि फाइनली आप समझ गए होंगे इस व्यू को। तो देखते हुए तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि अर्थ का जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो किस तरह से होता है। ये सारी इमेजनरी लाइंस है। अगर आप पोल पे चले जाएँ तो ये 90 डिग्री लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, लाइंस होती नहीं है, मतलब एक पॉइंट होता है, 90 डिग्री पॉइंट होता है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि ये पॉइंट है। और लॉन्गिट्यूड जो है वो, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, हमने ये पढ़ा था कि लॉन्गिट्यूड नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूड होती है। ये सारी लाइंस लॉन्गिट्यूड कहलाती है। और हमने ये भी सीखा था कि इक्वेटर से अगर हम पोल्स की ओर जाएँ तो सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या होती है, आपस में मिल जाती हैं। तो देख रहे हैं कि एक ऐसा भी जगह आ रहा है जहाँ पे वो एक पॉइंट की तरह मिल चुकी हैं, बिल्कुल। ठीक है, ये देखिए प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, ये प्राइम मेरिडियन जो अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, नाइजीरिया और भी कंट्रीज़ को हमने देखा था। यूरोप की कुछ कंट्रीज़ थी जैसे कि फ्रांस, फ्रांस यूरोप के कुछ कंट्रीज़ थे जैसे कि हमने देखा था फ्रांस, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम का जो ग्रेट ब्रिटेन है वो। ठीक है, आई होप कि आपने इस 3D व्यू की हेल्प से क्लियर कट समझ गए होंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में क्या डिफरेंस है। All parallel circles located from the equator to the north and south poles are called latitude lines। हमने देखा था कि अर्थ पर लैटिट्यूड लाइंस होती हैं, ये रहा इक्वेटर, और बाकी लैटिट्यूड लाइंस होती हैं जो नॉर्थ से साउथ पोल तक होती हैं। नॉर्थ से साउथ पोल तक ऐसे जाते हैं और ऐसे जाते हैं तो लैटिट्यूड लाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, और वेयर हैज़ द लाइंस जॉइनिंग, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो वेयर हैज़ द लाइंस जॉइनिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो हमने ये भी देखा था कि ये रहा ये लॉन्गिट्यूड लाइन इस तरह की होती है, वर्टिकल होती हैं, और जो दोनों पोल को मिलाती है, जो दोनों पोल को मिलाती है, जो एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल और साउथ पोल से नॉर्थ पोल जो मिलती हैं, जितनी भी लाइंस वो सारी लॉन्गिट्यूड लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, सेकेंड, ऑल लैटिट्यूड सर्कल्स आर पैरेलल टू द इक्वेटर। जितने भी लैटिट्यूड सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं।
और हमने ये भी देखा था कि एक लैटिट्यूड से दूसरी लैटिट्यूड की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर। वेयर एज ऑल मेरिडियन लॉन्गिट्यूड लाइन्स जॉइन वन पोल टू अदर पोल, जबकि जितनी भी लॉन्गिट्यूड लाइन होती हैं वो एक पोल से दूसरे पोल को ज्वाइन करती हैं। और अगर हम देखेंगे कि इक्वेटर से अगर हम पोल की ओर जाएं, लॉन्गिट्यूड लाइन की जो दूरी है एक दूसरे से बढ़ती जाती है, और पोल से अगर हम ये इक्वेटर की तरफ आएँ तो लॉन्गिट्यूड लाइन की जो दूरी है एक दूसरे से घटती जाती है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू लैटिट्यूड लाइन्स इज अबाउट 111 किलोमीटर एवरीवेयर। इट ऑकर्स वेयर एज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइन्स एट द इक्वेटर 111.3 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड की दूरी कितनी होती है एक दूसरे से, 111 किलोमीटर, जबकि दो लॉन्गिट्यूड की दूरी कितनी होती है इक्वेटर पर, 111.3 किलोमीटर। एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स इट डिक्रीजेज टू जीरो। जिस तरह हम अब जाते हैं इक्वेटर से हम पोल की ओर जाते हैं तो क्या होता है, लॉन्गिट्यूड की जो दूरी है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, सॉरी घटती जाती है। ठीक है, इस बात में कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड इक्वेटर एंड 90 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड पोल। हमें ये भी जानना है कि जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है, 0 डिग्री इक्वेटर उस लाइन या फिर उसे 0 डिग्री लैटिट्यूड कह सकते हैं, वो होता है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। और जो 90 डिग्री लैटिट्यूड लाइन होता है उसको हम पोल कहते हैं, क्योंकि जो 90 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो होगा वो एक लाइन नहीं होगा, वो एक पॉइंट की तरह होगा। ठीक है, तो वो 90 डिग्री होता है, उसे हम पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट। जबकि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो होता है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसे हम इंटरनेशनल डेड लाइन कहते हैं। ठीक है, हमने प्राइम मेरिडियन के बारे में जाना था, जिससे प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिसे यूटीसी कहा जाता है। ठीक है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और उसके जस्ट अपोजिट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट, latitudes from the equator to the poles are used in determining the heat zone। हमने हीट जोन के बारे में पढ़ा था, like tropics in both hemispheres from 0 डिग्री to 23.5 temperature zone in both hemispheres from 23.5 to 66.5 and cold tropics in both hemispheres from 66.5 and 90 डिग्री। जबकि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो उसका यूज़ होता है ये डिटरमाइन करने को कि लोकल टाइम क्या होगा रिलेटेड टू द प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। एक बार हम हीट जोन को देख लेते हैं। हमने देखा था हीट जोन, देखिए ये रहा हीट जोन्स ऑफ अर्थ। हमने इक्वेटर को देख लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लिया, कैप्रिकॉर्न देख लिया, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल देख लिया। देखिए अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल वाला जो रीजन है वो फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो रीजन होता है वो नॉर्थ टेम्परेट जोन होता है, जिसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है और अंटार्कटिक सर्कल होता है उसके बीच वाले रीजन को क्या कहते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं, जिसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हीट कौन सी रीजन को प्रोवाइड होता होगा, तो ये जो टॉरिड जोन होता है यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा प्रोवाइड होता है। ठीक है, यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इसे टॉरिड जोन कहते हैं, इसे हम हिंदी में उष्ण कटिबंध कहते हैं। और जो शीतोष्ण कटिबंध वाला एरिया होगा जिसे टेम्परेट जोन कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा कि जो सन की जो रेज होती हैं वो क्या जाती हैं, वो ऑब्लिक्वली जाती हैं, यानी पोल्स पे और टेम्परेट जोन पे लगभग, ये टेम्परेट जोन पे तो लगभग ऑब्लिक्वली जाती है, लेकिन पोल्स पे वो कम्प्लीटली ऑब्लिक्वली जाती हैं, तिरछी लाइन जाती है, तिरछी किरण जाती है सन की। तो इसलिए इस वाले रीजन को बहुत ही कम हीट प्रोवाइड होता है, बहुत ही कम हीट मिलता है, इसलिए ये टेम्परेट जोन हो गया। और फ्रिजिड जोन वाले को तो लगभग ही सनलाइट मिलता है, इसलिए यहाँ पर पूरे वर्ष क्या होती है कि ये फ्रीज रहती है यहाँ की एरिया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे राष्ट्रीय मानक समय कहते हैं या फिर नेशनल स्टैंडर्ड टाइम कह सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में IST कहते हैं।
नेशनल स्टैंडर्ड टाइम किसी भी देश के बीच से गुजरने वाली एक इमेजिनरी मेरिडियन लाइन होती है। ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन होती है जिसके द्वारा लोकल टाइम को डिटरमाइन किया जाता है। किसी भी देश में स्टैंडर्ड टाइम लाइन जो होता है वो वहाँ के लोकल टाइम को डिटरमाइन करता है जो पूरे देश पर इम्प्लीमेंट होता है। भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच होता है। इस प्रकार भारत का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या देशांतरी विस्तार जिसे कहते हैं वो लगभग कितना होगा, 30 लॉन्गिट्यूड होगा। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 30 लॉन्गिट्यूड का है। ये कैसे डिसाइड होगा कि ये 30 लॉन्गिट्यूड का है? तो अगर हम 97 डिग्री 25 ईस्ट में से 68 डिग्री 7 ईस्ट को माइनस करें तो लगभग 30 लॉन्गिट्यूड निकल कर आता है। तो ये डिटरमाइन करता है कि इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है और ये इसका कितना लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ये कितने लॉन्गिट्यूड का है? 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहलाता है, या आप इसे भारत का मानक यामूत्र कह सकते हैं, क्योंकि भारत में इस लाइन के दोनों ओर समय में बराबर अंतर होता है। इस लाइन के दोनों ओर समय में बराबर का अंतर होता है, इसलिए भारत की घड़ी इसी लाइन पर सेट की जाती है जो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। ठीक है, 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है, GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। क्लियर? भारत का जो मानक समय रेखा है स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया, इसे प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिससे भारत का प्रधान यामोत्तर रेखा 82 डिग्री 30 लॉन्गिट्यूड कहलाता है। भारत का प्राइम मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं जिससे भारत की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है वो क्रॉस करता है। ठीक है, इसे याद रखना है। भारत का स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन क्या है? 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसे मैप में देख लें तो ये रहा इंडिया का प्राइम मेरिडियन लाइन, ये रहा, ये 82 डिग्री हाफ ईस्ट लॉन्गिट्यूड है जो 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 5 राज्य है यहाँ पर जिससे ये होकर गुजरती है। क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देखिए, अर्थ पर टाइम सेम लोकेशन पर डेट में अंतर से बचने के लिए इंटरनेशनल डेडलाइन को वाटर बॉडी से ड्रॉ किया गया है और एक देश के लैंडमार्क्स को एक साथ रखने के लिए इसे कई जगहों पर मोड़ा भी गया। अगर आप ये वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है वो एक जिगजैग के फॉर्म में, मतलब उसे ड्रॉ किया गया है जो सिर्फ वाटर बॉडी से ही होकर गुजरती है। ठीक है, अगर आप इसे मैप में देखेंगे तो आपको जिगजैग तो फॉर्म दिखेगा ही देगा ही। तो इस लाइन को कहाँ कहाँ मोड़ी गई है? तो साइबेरिया, अलास्का वाली रीजन में मोड़ी गई है। तो आपको मैप पर दिखाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये देखिए, ये रहा इंटरनेशनल डेट लाइन जो जिगजैग फॉर्म में ड्रॉ किया गया है इसे। तो हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ द मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन विद द फॉलोइंग सेटअप एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ये कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए लोकल टाइम को थिम्फू जो भूटान में लोकेट करता है, ये 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, और व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच 0 डिग्री इज 12 नून। ये कह रहा है कि भूटान जो लोकेट करता है 90 डिग्री में, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेट करता है, तो इसका टाइम अभी क्या हो रहा है लोकल टाइम ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम पे जबकि 12 बज रहे हैं दिन के, और थिम्फू का टाइम बताना है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो टाइम है इंक्रीज होगा 4 मिनट पर 1 डिग्री पर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, तो 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड अर्थ घूम लेता है। ठीक है, और
4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि थिम्फू का यहाँ टाइम बताना है, वो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है। तो उस वक्त का टाइम बताना है थिम्फू का जब ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हो। द टाइम इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 4 मिनट्स पर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड थिम्फू, तो थिम्फू और ग्रीनविच लाइन का डिफरेंस बताना है। ग्रीनविच लाइन जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन होता है और थिम्फू 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है। तो टोटल टाइम डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री पर ये लोकेट करता है, ठीक है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है। तो हम जानते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, 4 मिनट में 1 डिग्री। तो 90 इंटू 4 करते हैं, 90 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 360 मिनट मिल जाता है, 360 मिनट। और 360 मिनट को हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। तो 6 आवर्स लोकल टाइम ऑफ थिम्फू इज 6 आवर मोर देन दैट एट ग्रीनविच दैट 6 PM। मतलब थिम्फू का टाइम क्या हो रहा होगा, शाम के 6 बज रहे होंगे। अगर ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो एक एक डिग्री अगर आगे बढ़ते हैं, एक एक डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री आगे बढ़ते तो 1 घंटे का समय लगता है। अगर हम ग्रीनविच टाइम से 15 डिग्री आगे बढ़ें तो हमारा 1 घंटा ऐड हो जाएगा, ठीक है, 1 घंटा ऐड हो जाएगा। 30 डिग्री आगे बढ़े तो 2 घंटा, 45 डिग्री आगे बढ़े तो 3 घंटा, 60 डिग्री आगे बढ़े तो 4 घंटा, और 75 डिग्री आगे बढ़े तो 5 घंटा, और 75 प्लस 15 90 डिग्री आगे बढ़े तो 6 घंटा। इट मीन्स कि ग्रीनविच से ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर अगर जाते हैं, हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर जाते हैं, 90 डिग्री तक जाते हैं, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक अगर पहुंचते हैं तो हमारे पास 6 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब थिम्फू में शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहे हैं, ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है लोकल टाइम को। न्यू ऑरलियंस न्यू ओरियल्स, द प्लेस विच वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाई कटरीना हरिकेन इन अक्टूबर 2005, जो लोकेट करता है 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में। और ग्रीनविच टाइम क्या हो रहा है, 12 नून। ग्रीनविच टाइम क्या हो रहा है, 12 नून। तो हमें इस जगह की लॉन्गिट्यूड, इस जगह की टाइम को डिटरमाइन करना है, रिस्पेक्टिवली ग्रीनविच लाइन। द टाइम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 मिनट्स पर 1 डिग्री। ये अर्थ हुआ, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। ये कहाँ है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो है वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ये वेस्ट, ईस्ट। तो हमें वेस्ट लोकेशन पर जाना है 90 डिग्री, वेस्ट लोकेशन पे 90 डिग्री पर जाना है। तो हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर जाते हैं तो समय में क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो 4 मिनट पर 1 डिग्री होता है, 4 मिनट पर 1 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड न्यू ऑरलियंस, तो ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है वेस्ट में। तो टोटल डिफरेंस क्या होगा, 90 इंटू 4 करते हैं, 360 मिनट आता है, उसे हम 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, 6 आवर लोकल टाइम आ जाता है। तो मतलब प्राइम मेरिडियन पर 12 नून हो रहे हैं, यानी 12 PM। तो 12 PM, तो हम क्या, ये प्राइम मेरिडियन से जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है ना। तो ये क्या होगा, 12 PM जो हो रहा है ये फिर जाएगा 6 घंटे पीछे जाएगा, तो क्या होगा, 6 AM होगा। यानी कि इस लोकेशन पर सुबह के 6 बज रहे हैं। गॉट इट। आई होप इस वीडियो में आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल डेट लाइन, सब कुछ देखा A to Z। हमने 3D गूगल मैप के जरिए से
हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अच्छी तरह से समझा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, सभी को अच्छे से देखा। और हमने ये भी देखा कि इंडिया किस लोकेशन में, किस लॉन्गिट्यूड में एग्जिस्ट करता है, इंडिया का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस राज्य से होकर गुजरती है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो सही नहीं लगे तो डिसलाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर ऑल। तो हमने इंटरनेशनल डेडलाइन को देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये रहे कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे कह रहा है कि लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ द मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन विद द फॉलोइंग सेटअप एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ये कह रहा है कि डिटरमाइन कीजिए लोकल टाइम को थिम्फू, जो भूटान में लोकेट करता है, ये 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में, और व्हेन द टाइम एट ग्रीनविच 0 डिग्री इज 12 नून। ये कह रहा है कि भूटान जो लोकेट करता है 90 डिग्री में, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में लोकेट करता है, तो इसका टाइम अभी क्या हो रहा है लोकल टाइम ग्रीनविच टाइम से, ग्रीनविच टाइम पे जबकि 12 बज रहे हैं दिन के, और थिम्फू का टाइम बताना है। ठीक है, तो होगा क्या कि जो टाइम है इंक्रीज होगा 4 मिनट पर 1 डिग्री पर। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, तो 1 घंटे में 15 लॉन्गिट्यूड अर्थ अर्थ घूम लेता है। ठीक है, और 4 मिनट में 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमने पढ़ा था कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि थिम्फू का यहाँ टाइम बताना है, वो 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है, तो उस वक्त का टाइम बताना है थिम्फू का जब ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हो। द टाइम इंक्रीजेज एट अ रेट ऑफ 4 मिनट्स पर 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड थिम्फू, तो थिम्फू और ग्रीनविच लाइन का डिफरेंस बताना है। ग्रीनविच लाइन जो है वो 0 डिग्री मेरिडियन होता है, और थिम्फू 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है। तो टोटल टाइम डिफरेंस क्या होगा, 90 डिग्री पर ये लोकेट करता है। ठीक है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेट करता है, तो हम जानते हैं कि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है, 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 90 इंटू 4 करते हैं, 90 डिग्री को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 360 मिनट मिल जाता है, 360 मिनट। और 360 मिनट को हम 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो 6 आवर्स लोकल टाइम ऑफ थिम्फू इज 6 आवर मोर देन दैट एट ग्रीनविच दैट 6 PM। मतलब थिम्फू का टाइम क्या हो रहा होगा, शाम के 6 बज रहे होंगे। अगर ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, ग्रीनविच लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो 1-1 डिग्री अगर आगे बढ़ते हैं, 1-1 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है, और 15 डिग्री आगे बढ़ते तो 1 घंटे का समय लगता है। अगर हम ग्रीनविच टाइम से 15 डिग्री आगे बढ़ें तो हमारा 1 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा ऐड हो जाएगा। 30 डिग्री आगे बढ़े तो 2 घंटा, 45 डिग्री आगे बढ़े तो 3 घंटा, 60 डिग्री आगे बढ़े तो 4 घंटा, और 75 डिग्री आगे बढ़े तो 5 घंटा, और 75 + 15 90 डिग्री आगे बढ़े तो 6 घंटा। इट मीन्स कि ग्रीनविच से ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर अगर जाते हैं, हम ईस्ट लॉन्गिट्यूड की ओर जाते हैं, 90 डिग्री तक जाते हैं, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक अगर पहुंचते हैं, तो हमारे पास 6 घंटे और ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब थिम्फू में शाम के 6 बज रहे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, 6 PM हो रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें डिटरमाइन करना है लोकल टाइम को। न्यू ऑरलियंस न्यू ओरियंस, द प्लेस विच वॉज वर्स्ट अफेक्टेड बाई कटरीना हरिकेन इन अक्टूबर 2005, जो लोकेट करता है 90 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड में, और ग्रीनविच टाइम क्या हो रहा है, 12 नून। ग्रीनविच टाइम क्या हो रहा है, 12 नून। तो हमें इस जगह की लॉन्गिट्यूड, इस जगह की टाइम को डिटरमाइन करना है, रिस्पेक्टिवली ग्रीनविच लाइन। द टाइम डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4 मिनट्स पर 1 डिग्री। ये अर्थ हुआ,
ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। ये कहाँ है, वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर। तो जो लोकेशन है वो कहाँ है, वो है वेस्ट लॉन्गिट्यूड पर। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हो गया प्राइम मेरिडियन, ये वेस्ट ईस्ट। तो हमें वेस्ट लोकेशन पर जाना है 90 डिग्री, वेस्ट लोकेशन पे 90 डिग्री पर जाना है। तो हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट की ओर जाते हैं तो समय में क्या होगा, डिक्रीजेज होगा, टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो 4 मिनट पर 1 डिग्री होता है, 4 मिनट पर 1 डिग्री वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच एंड न्यू ऑर्लियंस। तो ये 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है वेस्ट में। तो टोटल डिफरेंस क्या होगा, 90 इंटू 4 करते हैं, 360 मिनट आता है। उसे हम 60 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, 6 आवर लोकल टाइम आ जाता है। तो मतलब प्राइम मेरिडियन पर 12 नून हो रहे हैं, यानी 12 PM। तो 12 PM, तो हम क्या, ये प्राइम मेरिडियन से जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं तो टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है ना। तो ये क्या होगा, 12 PM जो हो रहा है ये फिर जाएगा 6 घंटे पीछे जाएगा, तो क्या होगा, 6 AM होगा। यानी कि इस लोकेशन पर सुबह के 6 बज रहे हैं। गॉट इट। आई होप इस वीडियो में आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। हमने लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल डेट लाइन, सब कुछ देखा A to Z। हमने 3D गूगल मैप के जरिए से हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अच्छी तरह से समझा। इक्वेटर ट्रॉप, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो भी कॉन्सेप्ट है मैं क्लियर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।